अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन 2024 हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर इज़ अ स्पेशल डे फॉर एवरीवन। तो आज नए साल के मौके पर मैं आपके लिए लाई हूँ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। इस बर्फ़ी को बनाकर सभी अपने घर वालों का मुँह मीठा करें और नए साल को खुशामदीद कहें। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट में बन के तैयार होगी। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत करम करने वाला है। तो आइए गाइस फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखिए आपको 1 कप चाहिए खोपरा। ये मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है, आप इसे नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। तो इससे एक ज़बरदस्त सी हम बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो चलिए फिर तैयार करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है। इसके अंदर आधी चम्मच हम घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं गाइस। तो जब आपका घी गर्म हो जाए आप इसमें कोकोनट पाउडर ऐड कर दें गाइस। अब आपने खोपरे को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे ही आपने ये काम करना है 3 से 4 मिनट तक। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। तो 2-3 मिनट तक मैं इसको थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। सो फ्रेंड बेसिकली हमारा जो खोपरा था वो ड्राई रोस्ट हो चुका है 2-3 मिनट तक। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 120 ml दूध है, हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा। 2 स्टेप में हम दूध को ऐड करेंगे। अभी हमने आधा ही मिल्क इसमें ऐड किया है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर आधा दूध हम बाद में इसमें मिक्स करेंगे। सो बचा हुआ आधा दूध हम इसमें और ऐड कर देंगे। अगेन आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूध को खोपरे के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। फ्लेम को बिल्कुल आपने लो रखना है। इसके बाद आपने इस पॉइंट पे आने के बाद इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर ऐड करना है फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद ना हो तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर से अगेन हम इसे मिक्स कर लेंगे। आफ्टर इट आपने इसमें देखिए 1/3 कप शुगर पाउडर है, ये इसमें ऐड करना है। इसको भी मैं 2 स्टेप में ऐड करूँगी। तो आधा हमने इसमें ऐड कर दिया है, अब इसे मिक्स कर लेंगे। फिर आधा हम बाद में ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होती है मीठी और किसी को कम, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं चीनी को। तो सेकंड स्टेप में आधा चीनी पाउडर हम इसमें और ऐड कर देंगे। तो लीजिए शुगर पाउडर में आधा इसमें और ऐड कर दिया। अब इसको अगेन हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल इसी टिप को फॉलो करते हुए आपने ये रेसिपी बनानी है तो आपकी गाइस एकदम परफेक्ट रेसिपी बनेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड अम्मी की किचन फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। साथ ही अपना राय का इजहार भी किया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आके। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम आखिरी में इसे 2 टेबल स्पून दूध और ऐड कर देंगे। अब फिर से हम इसे अगेन मिक्स करेंगे, थोड़ा सा थिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं डो की सूरत ये तैयार कर चुका है। 2 टेबल स्पून में ड्राई मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए। इससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी बर्फ़ी। तो चलिए अच्छे से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं डो की सूरत ये तैयार कर चुका है। अब चूल्हे को आपने बंद करना है, इसे निकाल लेना है प्लेट के अंदर। अब आपने खूबसूरत सी प्यारी सी एक छोटी सी ट्रे लेनी है। इसके अंदर 1/4 टीस्पून घी ऐड करेंगे हम। और घी ऐड करने के बाद अच्छी तरह ब्रश की मदद से आप इसे ग्रीस कर लेंगे। तो लीजिए गाइस मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बैटर तैयार किया था डो की सूरत में वो हम इस ट्रे में निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैं इसको सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से आपने इसको स्प्रेस करना है। साइडों से इस तरह से आपको सेट कर लेना है। बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है। और आप देख सकते हैं कितनी झटपट बन गई, बिल्कुल भी कोई टाइम खर्च नहीं हुआ और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो लीजिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर लिया है। कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, हम इस पर ऐड करेंगे। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो इस पर ऐड कर सकते हैं। अगर चाहें तो खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको देखिए प्रेस कर दूँगी। तो मैंने अच्छी तरीके से देखिए इसे सेट कर लिया। अब 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़ में रख देती हूँ, फिर मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स 1 घंटे के बाद देखिए मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है। तकरीबन ये सेट हो चुकी है। अब हम अपनी बर्फ़ी को कट कर लेते हैं कोकोनट। तो आप जिस शेप में भी काटना चाहें इसे कट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी बन के तैयार होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल न्यू ईयर है तो आप ये बर्फ़ी बना सकते हैं। मीठे में अपने घर वालों का मुँह मीठा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कितने प्यारे तरीके से इसे कट किया है। तो आप करीब से भी चेक कर सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है बर्फ़ी। तो देखिए गाइस मैं आपको करीब ला के भी दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं बर्फ़ी कितनी नरम बनी है और कितनी सॉफ्ट बनी है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं इसको। तो नए साल पे आप ये बर्फ़ी ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों का मुंह मीठा कराइएगा क्योंकि बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम बजट में आप बना सकते हैं। और आप बर्फ़ी का लुक देख सकते हैं कितना शानदार सा आया। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।